Well, I'm Dr. Tanvi Mayur Patel, endocrinologist practicing in Juhu, Mumbai. मेरी दो बहुत ही करीबी फैमिली फ्रेंड्स हैं. उनमें से एक फैमिली फ्रेंड जो मेरे राखी ब्रदर है, उन्होंने ऑलरेडी कैंगिन परचेस कर लिया था. एंड ही हैड परचेस द मशीन क्योंकि उनको किसी ने रेकमेंड किया था. अब उन्होंने जिसने भी रेकमेंडेशन किया था वो उनको ना नहीं कह पाए. उन्होंने मशीन तो परचेस कर ली, लेकिन अब जब भी बात हेल्थ की आई, एंड आई हैव बीन नॉट ओनली अ फैमिली फ्रेंड बट ऑल्सो हिज पर्सनल डॉक्टर. तो उन्होंने मुझे बोला, तन्वी ये देखो जरा मशीन मैंने ले तो ली है और पता नहीं क्या है, तुम इस पर रिसर्च करो. आई हर्ड सुपर मशीन लिए 4 लाख की. तो आई वाज लाइक 4 लाख की मशीन, बट ठीक है चलो मैं देखूंगी. विद द बिजी प्रैक्टिस, कोरोना भी चल रहा था, सोचा कहाँ पे इतना टाइम है, मैं देखूंगी. उसके करीब 10 दिन बाद में और हमारे एक बहुत ही अच्छे फैमिली फ्रेंड, अगेन माय पेशेंट, उन्होंने मुझे इनविटेशन दिया कि डॉक्टर तन्वी यू हैव टू कम फॉर अ प्रेजेंटेशन एंड आई वांट यू टू बी देयर फ्रॉम अ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू एंड इट इज देयर इन ITC जो शाहिद की टीम ने प्रेजेंट किया था. मैं गई वो इवेंट में, बिकॉज मैं ना नहीं बोल पाई. वो इवेंट में जाना मेरे लिए एक ऑब्लिगेशन जैसा भी था. मैं गई, मिड ऑफ द वे पे पहुंची, थोड़ा देखा, डेमो देखा एंड आई लेफ्ट. फिर ऑन द वे जब भी मैं ITC से वापस घर जा रही थी, एंड देन इट स्टक टू माई माइंड, ये वही मशीन है जो प्रतीक भाई ने मुझे बोला है कि तन्वी इस पर रिसर्च कर. मतलब ये 2 लोग साथ साथ में क्यों कह रहे हैं, अब देखना पड़ेगा कि ये है क्या. बिकॉज दोनों की हेल्थ मैं मैनेज कर रही हूं, तो मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट भी बन गया था कि उनके लिए मुझे देखना पड़ेगा. तो वेल देन द रिसर्च स्टार्टेड. काफी रिसर्च किए, हर एक फील्ड के जितने भी आर्टिकल्स. शाहिद बाय द वे हैज अ वंडरफुल लिस्ट ऑफ एवरीथिंग, सेट मेन्यू की तरह रहता है. ये पूछो तो उसके पास 10 प्री रिकॉर्डेड आंसर्स जैसे रेडी होते हैं. फॉर्मेट इतना ब्यूटीफुल फॉर्मेट में वो आपको भेजते हैं कि यू कैन नॉट रेजिस्ट कि आप ये नहीं पढ़े. मैंने सभी आर्टिकल्स पढ़े. अब इतना जो भी मेडिकल इंक्लिनेशन रहता है एंड देयर इज अ हंगर टू नो एवरीथिंग न्यू, आई वेंट मोर इनटू डेप्थ. और जितना जाते गए आई रियलाइज्ड ये टॉपिक पहले क्यों नहीं आया मेरे सामने. नाउ जो फील्ड ऑफ मेरी प्रैक्टिस होती है दैट इज अ डायबिटीज एंड थायराइड, जो मेरा मेन फोरे है. नाउ द मेजर रीजन फॉर द डायबिटीज इज वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग सेल्यूलर लेवल जो डैमेज होता है, जिसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस. काफी आर्टिकल्स पढ़े. देन डॉक्टर हिरोमी शिन्या. अब ये डॉक्टर हिरोमी शिन्या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, I consulted my professor, who is one of the top 10 gastroenterologists of our country, जिनके पास उनकी अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको कम से कम 2 से 3 महीना वेटिंग लगता है. So I was fortunate that I was his assistant in 2006. So I immediately called up sir. सर हिरोमी शिन्या को तो आप मिले ही होंगे कॉन्फ्रेंस में, बट आई वॉन्ट योर ओपिनियन ऑन इट. ही टोल्ड मी, तन्वी एक काम कर, कल क्लिनिक में आ जा. आई वाज लाइक ठीक है सर, काफी साल से मिले भी नहीं है, आई गो बैक. आई वेंट बैक टू हिज क्लिनिक एंड ही सेड दैट कि तुमने मशीन ले ली. मैं बोली नहीं सर अभी तक नहीं ली, मैं बहुत रिसर्च के जोन में चल रही हूँ, बहुत रिसर्चेस आ रहे हैं, पढ़ रही हूँ. बोले सर व्हाट इज योर ओपिनियन. ही सेड बेटा it's already there in my home. And that was the end of my research. Because जो डॉक्टर को मैं एज अ स्टूडेंट एस्पायर करती हूँ, by the way he is a family physician of Mr. Mukesh Ambani. So he is the one whom I look up to as a mentor in my medicine. So when he said तन्वी घर पे मशीन 4 साल से लगी है, and that was end. I was like ठीक है, okay fine. So then those research ended, and that's how this machine came into my own family. Yeah. Yes, संतोष गुरुजी. Thank you so much. So आपने बोला कि आपके जितने भी पेशेंट्स को आपने रेकमेंड किया, कोई ये पॉइंट लेके नहीं आया कि मशीन महंगी लगी या तो इसने काम नहीं किया. पर हाउ डू यू थिंक 3 लाख रुपया एक मिडिल क्लास के लिए,
जिसकी सैलरी 15-20 हजार है या 50,000 रुपए से नीचे है, क्या वो इतना रिस्क ले करके इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए अपनी फैमिली के लिए? इज अ वैलिड क्वेश्चन? प्लीज आंसर दिस। किसी के लिए 3 लाख बहुत ही बड़ी रकम हो सकती है, शायद से किसी के लिए 3 लाख इतना बड़ा रकम नहीं होता है। ये कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस टैग हम जब देखते हैं तो उसकी क्वालिटी एंड उसकी नीड ऑफ द प्रोडक्ट इन योर लाइफ इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम जानते न जानते बहुत सारी ऐसी चीजें खरीदते हैं, जैसे सबसे पहले है फोन, जिसका शायद से हमारी लाइफ में उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, एक्सेप्ट हम क्या करेंगे, फोन कॉल्स कर लेंगे, मैसेजेस भेज देंगे या तो फिर कैमरा यूज करेंगे। इसके ज्यादा हम और कोई भी व्यक्ति यहाँ पे फोन के गैजेट का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता। इसके बावजूद हम देखते हैं लोग 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख के भी फोन खरीदते हैं। तो ये इसी पे डिपेंड करता है कि आपकी प्रायोरिटी कितनी है एंड हाउ मच यू आर विलिंग टू स्पेंड फॉर दैट प्रोडक्ट। तो दैट इज व्हाट माय आंसर इज। अगर आपकी प्रायोरिटी आपकी फैमिली है, आपकी खुद की हेल्थ है, तो ऑफ कोर्स आप आपकी जिंदगी में ऐसे ही चीजों का इस्तेमाल करेंगे जो आपको और आपके परिवारजन को ज्यादा से ज्यादा हेल्दी रहे। अब मैं ये नहीं कहूंगी कि ये वर्ल्ड का दी बेस्ट है, ओके मैं ये नहीं कहूंगी वर्ल्ड का दी बेस्ट है, लेकिन हम हर इंसान यही कोशिश करता है कि हम जो भी बेस्ट है उसके करीब तो पहुंचे। दैट इज व्हाट हम सब यहाँ पे इसीलिए काम करते हैं, इसीलिए पैसे कमाते हैं कि हम हमारी रीच से जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, जो हम अफोर्ड कर पाए वो तो हम ले। एंड जहां तक की प्राइस का बात है, जी हाँ, ये प्रोडक्ट की जिस हिसाब से लाइफ है, तो अगर आप तो बहुत ही अच्छे स्मार्ट इंसान है, आप कैलकुलेशन लगा लीजिएगा तो आपको कितने में ये महंगी पड़ेगी या सस्ती पड़ेगी, वो तो इट्स प्राइसलेस। Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Well answered. And I think Zunaid has one more question for you. Yes, please. या हाँ मैडम, आपसे ये मेरा क्वेश्चन था कि हमारे बहुत सारे जो लीडर्स होते हैं वो जाते हैं डेमो दिखाने के लिए, और डेमो देखने के बाद उनके फैमिली डॉक्टर्स होते हैं, है ना, और बोलता है सब देखने लाल पीला देखने के बाद वो बोलता है कि हम अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके बोलेंगे। फोन पे डॉक्टर को कॉल करता है, उधर से डॉक्टर उसको मना कर देता है ना। तो इस सिचुएशन में उस डॉक्टर को और उस फैमिली को क्या मैसेज देना चाहिए, क्या आंसर देना चाहिए आपके हिसाब से? एक तो सबसे पहला, अगर आप किसी भी चीज को खुद जब भी देखते हैं तब आपको पहली बार अगर आपने कोई भी चीज देखी तो सामने वाले ने आपको 100% समझाया है, आपने उसमें से 70 to 80% समझा है, क्योंकि आपने ये चीज पहली बार देखी है। अभी आपने जिसको भी डेमो दिखाया उन्होंने पहली बार देखा, इसीलिए कलर्स चेंज होके उनके कहते हैं ना बाल खड़े हो गए, ठीक है। अभी उन्होंने जितना समझा 70-80%, वो उनको रिप्रेजेंट कर पाएंगे वो डॉक्टर के सामने 40 से 50%, ठीक है। यही होता है थियोरी ऑफ कम्युनिकेशन। वो 40-50% वो डॉक्टर ने उनका सुना, जो भी उनके फिजिशियन है। अब उन्होंने क्योंकि ये चीज देखी नहीं है, दूसरा उन्होंने ये चीज के बारे में पढ़ा नहीं है, ओके, तो इसीलिए बहुत ही इजी हो जाता है एज अ डॉक्टर कहना कि पता नहीं क्या है क्या नहीं है। मेरी लाइफ में भी ये प्रोडक्ट की शुरुआत ऐसी ही हुई। अगर वो दो, जिस इंसान, एक मेरे राखी ब्रदर है और एक मेरे बहुत ही करीबी फैमिली फ्रेंड कम पेशेंट है, अगर शायद से उनकी जगह पे और कोई भी पेशेंट या और कोई भी रिलेटिव भी होता था तो मैं शायद से इतना इंपॉर्टेंस नहीं देती थी और रिसर्च नहीं करती थी। ये बात पे भी डिपेंड करता है कि आपके सामने ये प्रोडक्ट कौन इंट्रोड्यूस कर रहा है, ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। एंड ऑफ कोर्स कोई भी चीज को अगर आप खुद उसके बारे में रिसर्च नहीं करते तो ये कहना अच्छा है या बुरा है, ये अपने आप में ही बुरी बात है, बिकॉज आपके पास वो अथॉरिटी नहीं है कि आपने उसके बारे में जाना है। आपने बहुत रिसर्च किया, देन आप कहते हैं नहीं, तो एक अलग बात है। लेकिन अगर मैं खुद वो डोमेन में नहीं हूं,
तो मेरे लिए ये स्टेटमेंट पास करना राइट और रॉन्ग इटसेल्फ इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। बेस्ट चीज ये रहेगी कि आप उनके डॉक्टर को जाकर डेमोन्स्ट्रेशन दिखाइए। यू मस्ट डू दैट and you must educate and there you should go with the actual solid proof of the medical articles. There you don't go as a just a layman person. You please don't do that. अभी 2 दिन पहले की बात है, रात के 9:30-10 बजे नरेश जी का मुझे फोन आया था, डॉक्टर तन्वी मैं घाटकोपर में बैठा हूं, मेरे साथ एक ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर बैठे हैं, आओ आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। अब he was very smart enough that जैसे ही डॉक्टर देखा उन्होंने तुरंत डॉक्टर तन्वी को फोन लगा दिया। वेरी स्मार्ट मूव। एंड अब ये दोनों डॉक्टर अपनी अपनी भाषा में बात करें, देखे क्या है, सेल होना है तो होगा, नहीं होना तो अलग बात है, लेकिन मैंने तो बता दिया कि यू प्लीज स्पीक टू अनदर डॉक्टर। सो यू मस्ट डू दैट, यू कैन डू दैट। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर तन्वी। आई थिंक पूरे सुबह से जो हम लोग देख रहे थे और सुन रहे थे बहुत सारे लोगों को, योर दीज 2 आंसर्स सब लोगों ने ज्यादा कान खोल के सुने। Am I right? तो सबसे बड़ा ताली बनता है इनके लिए या नहीं? Come on, thank you so much. Shahid, please continue.